हेलो दोस्तों। तो अभी बजे हैं सुबह के 5 और आप भी सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी तैयार होके ये क्या कर रहा है। तो ये देखो, मेरा बैग भी पैक हो चुका है, बस अब कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए फिर अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा कैब आ चुका है, अब हम जा रहे हैं नीचे और बारिश भी आ चुकी है। तो हमारी कैब चल चुकी है यहाँ से। तो दोस्तों हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। हमारा ये टर्मिनल 1 है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारा डिपार्चर गेट हुआ, तो हम अंदर जाएंगे यहीं से। और ये देखिए, हमारे साथ जा रहे हैं मिस्टर गुड्डू एंड सान। तो अभी तक मैंने यहाँ डीजी यात्रा पर रजिस्टर नहीं किया था, तो अभी मैं यहाँ डिपार्चर गेट पे ही डीजी यात्रा पर रजिस्टर करने लगा था, इसीलिए थोड़ा अंदर आने में लेट हो गया। तो चलो, एक बार डीजी यात्रा पे मैंने रजिस्टर कर लिया, इसके बाद अगली बार से मुझे कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बोर्डिंग पास प्रिंट करेंगे और फिर बैग का टैग भी यहीं पे हो जाएगा। अरे यहाँ सबका निकाल लो। ओके ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे लगेज अपना ड्रॉप। क्यू में खड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने नीचे अपना बैगेज ड्रॉप कर दिया था, अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक इन के लिए। जैसा कि मैंने वहीं पे डीजी यात्रा में रजिस्टर कर दिया था, तो मैं यहाँ भी चाहूँगा कि डीजी यात्रा की लाइन में ही लग के मैं कर लूँ तेज़ी से। तो चलिए, यहाँ पे डीजी यात्रा का लाइन है, यहीं पे मैं जाऊँगा यहाँ के क्यू में। तो सिक्योरिटी चेक इन हमने कर लिया कंप्लीट। अब हमारा है 31 गेट नंबर से बोर्डिंग। अभी बोर्डिंग में खैर बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अभी हम यहीं पे रुकेंगे। उस तरफ है हमारा बोर्डिंग गेट नंबर 31। तो अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट नंबर 31 की तरफ। तो यहाँ रहा बोर्डिंग गेट नंबर 31। तो चलिए हम कहीं पे जाके बैठते हैं, फिर हम कुछ बातें करेंगे। तो यार, गोवा जो है ना, हर एक यंग जनरेशन का, स्टूडेंट हो या बैचलर लाइफ में, सबका एक इमोशन होता है कि एक बार कम से कम गोवा जाऊं अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे हमारे मूवीज़ हैं बॉलीवुड में, जैसे कि दिल चाहता, तो इसी सब से रिलेट करके एक गोवा का एक इमोशन सा बन गया है हम सब में कि एक बार कम से कम हम अपने दोस्तों के साथ गोवा ज़रूर जाएं। तो मैं तो कॉलेज टाइम में जा नहीं पाया, तो मैं सोचा कि यार अब बैचलर लाइफ में तो कम से कम चला ही जाता हूँ गोवा। तो वही फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल था। कॉलेज टाइम में ना जाने कितने बार हमारा प्लान बना था गोवा जाने का, लेकिन वही कुछ ना कुछ इशू आता है, कोई दोस्त बैकआउट कर लेता था या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आता था, फिर हमारा प्लान वही व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित रह जाता था। हमारी बोर्डिंग अराउंड 8 बजे की है, तो अभी भी अराउंड 20 to 30 मिनट टाइम है, तो हम बस यहीं बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर हम अंदर चलते हैं। तो ये सब भी आ गए हैं, देख लो, ये दोनों अभी अपना स्टेटस और स्टोरीज लगाने में बिजी हैं। तो चलो, अब हम आ गए हैं बोर्डिंग के लिए। ये रही अपनी बस इंडिगो वाली, और हम बस से ही गोवा जा रहे हैं। तो चलो बस में बैठते हैं। तो अब हम बस से उतर गए हैं, अब जाते हैं फ्लाइट में बैठने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं
फ्लाइट के अंदर। कितना नंबर सीट है? 16। तो ये रहा अपना 16 नंबर और मैं बैठूंगा उधर विंडो साइड, इन दोनों को बैठने नहीं दूंगा। अब हमारी फ्लाइट चलने लगी है और यहाँ से हमारा टोटल इन फ्लाइट टाइम अराउंड 1 आवर 15 मिनट है, बट आई थिंक ऑन एयर तो अराउंड 45 मिनट में पहुँचा देगी हमें नॉर्थ गोवा, क्योंकि ज़्यादा दूरी तो है नहीं बेंगलोर से। तो चलिए हम डायरेक्ट हम मिलते हैं नॉर्थ गोवा में। तब गुड्डू कैसा फील कर रहे हो गोवा के? मजा तो आ रहा है, अभी तो जस्ट आए हैं तो पूरा मजा करेंगे। हाँ गोवा तो यार मजा का हवा में ही नशा है, नशा लग भी रहा है। तो देख सकते हैं गुड्डू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब शान बोलेगा कुछ। गुड्डू के बात से सहमत हूं। चलिए मतलब कि शान भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड है। तो जैसा कि अभी ये भैया बता रहे थे कि पिछले एक सप्ताह ही नहीं, इस महीने ही पूरा बारिश हो रही है और देखते हैं इस मौसम में आए हैं कहाँ तक घूमते हैं। उम्मीद करते हैं कि बारिश थोड़ा कम हो दिन में, तो हम जहाँ तक होगा घूमेंगे। चलिए तो यहाँ का आप नज़ारा देखिए, यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ और अभी बारिश का मौसम है तो और बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग अपना हॉस्टल पहुंचे भी नहीं है और बारिश यहाँ गोवा में शुरू हो गई है। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं जोस्टल मॉर्जिम। चलिए उतरते हैं। रास्ते में तो बारिश भी हुई थी लेकिन अभी छूट गई है बारिश। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ भी हमें चेक इन करना पड़ेगा। खैर मैंने अपना चेक इन कर लिया था लेकिन इन दोनों का चेक इन यहाँ पे आके करना है। चलो चलो चेक इन करना पड़ेगा। हाँ सब कुछ पटकते चलो गुड्डू। चलो यहाँ पे हम चेक इन कर, जैसा कि अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है तो फिर यहाँ पे सिर्फ नॉन अल्कोहलिक शॉट्स दिया जाता है, वो या फिर वेलकम ड्रिंक कह लो। तो फिर ये लोग तो पी नहीं रहे हैं। खैर मुझे तो नॉन अल्कोहलिक ही चाहिए था। तो चलो यहाँ पे वेलकम शॉट्स ले रहे हैं। मैं अभी ऐसे ही वॉक करते कैजुअली आ गया अपने हॉस्टल से यहाँ मॉर्जिम बीच पे। मेरे पीछे देख सकते हो ये अरेबियन सी का बीच। तो फिर अभी तो मैं ऐसे ही कैजुअली आ गया था यहाँ पे। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी तो कुछ बरसात के मौसम के कारण यहाँ पे बहुत सारा कचरा है। कोई यहाँ पे मतलब अच्छा बीच तो मैं नहीं कहूँगा ये मॉर्जिम बीच को, और यहाँ लहर भी बहुत ज़्यादा है अभी। तो अभी मैं जाके फिर हॉस्टल में सो जाऊँगा, फिर मैं शाम को निकलूँगा थोड़ा सा मार्केट की तरफ। खैर अभी तो यहाँ पे एक सप्ताह रहना है। तो चलिए अभी मैं जाता हूँ फिर से हॉस्टल और थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। जैसा कि मैं कल रात भी नहीं सो पाया था, ऑफिस का ही काम और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी इसीलिए। तो अभी मैं आया हूँ क्लारा बीच। तो जैसा कि आज एक अराउंड 12 बजे से यहाँ पे पूरी बारिश हो रही है और मेरा प्लान था कि मैं 5 बजे ही निकलूँ क्लारा बीच के लिए, बट इस बारिश की वजह से। और फिर मैं बताता हूँ यहाँ का ना कैब सर्विस, टैक्सी सर्विस जो भी है कम्प्लीटली घटिया है यार। यहाँ कब से मैं बुकिंग कर रहा था, कोई नहीं आने के लिए तैयार और इतना ज़्यादा प्राइस बताता है कि क्या ही बताऊँ।
और यहाँ का एक गोवा माइल्स करके ऐप है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। उसका भी बिल्कुल ही ख़राब सर्विस है, कुछ नहीं है। और उन्होंने वो 100-150 रुपया भी ऐड करवा लिया और फिर कोई कैब भी नहीं बुक करके दिया। आधे घंटे से ज़्यादा वेटिंग में रखे रहा लेकिन एक भी कैब नहीं भेजा। तो यार कम्प्लीटली वर्स्ट सर्विस है यहाँ पे कैब का। तो फाइनली एक प्राइवेट टैक्सी ने ही हमारा मदद किया और उन्होंने भी ज़्यादा अराउंड 1300 रुपया लिया तब जाके यहाँ पे हमें पहुँचाया है। यहाँ पे एक क्लेरा कैफ़े है तो अभी हम यहीं पे जा रहे हैं। तो यही है क्लारा बीच हेवन। यहाँ से कंप्लीट सी व्यू उधर से मिल रहा है। तो मैं अभी इसी कैफ़े के अंदर हूँ। यहाँ पे जैसा कि पूरा ये ढक दिया गया है क्योंकि अभी पूरी बारिश हो रही है और ये वेव भी ज़्यादा है ये समुद्र में, इसीलिए पूरा ढक दिया गया है। जैसा कि देख रहे हो बहुत ज़्यादा ये भी वेव है बारिश की मौसम की वजह से। लेकिन भाई यहाँ से क्या व्यू है, गजब। तो हम क्लेरिया बीच हेवन जो कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है वहाँ से हम आ गए। वहाँ पे तो अंदर का वाइब तो बहुत अच्छा था। तो अभी हम फिर से जोस्टल में रिटर्न हो चुके हैं। तो चलिए, उस वक्त मैंने नहीं दिखाया था अपना डोम। यहाँ पे हम लोगों ने डोम बुक किया था। चलिए अब दिखाते हैं। ये रहा स्विमिंग पूल यहाँ का और ये वाला रहा अपना रूम। तो ये रहा अपना रूम। तो अभी हम तीन लोगों का एक ये वाला बेड है और ये 1-2 नंबर बेड है। तो आप भी अगर बजट में ट्रेवल करना चाहते हो तो ये हॉस्टल टाइप का जो होता है ना वो बेस्ट रहता है। यहाँ पे आप अगर सोलो ट्रेवल भी कर रहे हो तब भी यही बेस्ट रहता है। बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो आपका कम्युनिटी भी ग्रो होगा। आप तरह तरह के लोगों से बात कीजिएगा। यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर सोलो ट्रेवल कर रहे हो, और दोस्तों के साथ भी अगर बजट में ट्रेवल करना चाहते हो तो यहाँ। तो चलिए अब 10 तो बज गए हैं, थोड़ा मोड़ा अब यहीं पे जाते हैं, यहाँ के कैफ़े में जाके बैठेंगे। फिर अब क्या ही करेंगे, अब फिर सोएंगे। आज का तो हमारा सारा इटनरी कंप्लीट हो गया, जितना प्लान किया था। चलो होपफुली सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। और लेकिन बारिश तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है अभी। कोई भी भाई अगर यहाँ आना चाह रहे हो बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ही मत आओ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ इफेक्ट रहता है बारिश की वजह से। तो चलिए ठीक है, आई एम साइनिंग फॉर द डे। कल फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा दिन है गोवा में और अब आज हम जा रहे हैं पंजिम। और वहाँ पे जाने के लिए ऑलरेडी मैंने 2 रेंटल स्कूटी बुक किया है। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम रास्ते में भी दिखाएंगे रास्ते का नज़ारा। तो यहाँ पे जैसे कि पूरी रात बारिश होते रही और सुबह थोड़ी बहुत छुट्टी थी तो हम लोग बाहर गए थे और ब्रेकफास्ट करके फिर आए यहाँ पे और फिर रेडी हुए पंजिम के लिए निकलने के लिए। तो ये रहा अपना स्कूटी और इसी से हम निकलेंगे। अराउंड 25 किलोमीटर का हमारा ड्राइव रहेगा। तो और एक और स्कूटी ये रहा, तो ये दोनों भी हमारे साथ जा रहे हैं, देख लीजिए। चलिए तो हम निकलते हैं। तो
यहाँ रास्ते में ही बारिश होने लगी तो मुझे ये आउटफिट अभी यहाँ गोवा में पहनना पड़ गया है, देख सकते हैं 3 चक्के को। तो चलिए हम अब बारिश में ही चलेंगे। दोस्तों अभी हम हैं पणजी के ही इन गलियों में। तो यहीं रोड साइड कुछ एक बंदा फ्रूट बेच रहा था, तो यहाँ पे हम सब ने फ्रूट लिया और खा रहे हैं। लो देखो, आ जाओ। तो इस गली में आपको बहुत सारे कैफ़े दिखने को मिल जाएंगे, जिधर देखोगे, और अच्छे अच्छे व्यू के साथ। तो अब हम यहीं किसी कैफ़े में जाएंगे और अंदर का नज़ारा देखेंगे। तो दोस्तों ये जो गली है पूरा कम्प्लीटली फ़ोटोजेनिक है, और यहाँ पे आपको हर एक गली में मिल जाएंगे लोग फ़ोटो क्लिक करते हुए। देख लीजिए यहाँ गुड्डू भी शूटिंग करवा रहा है, बहुत बढ़िया भाई। दोस्तों हम यहाँ पे ढूंढते आए थे कि सेंट सेबेस्टियन गार्डन होगा यहाँ पे, हम बड़ा सा डब्लू को ढूंढेंगे वो धमाल वाला, बट वो तो मिला नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक सेंट सेबेस्टियन चर्च है। तो दोस्तों अभी फाउंटेन हाउस पंजिम गोवा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं गुड्डू और शान भैया, आइए। तो चलिए, यस। तो अभी हम सब साथ में ही जाएंगे किसी कैफ़े में। यहाँ पे आप हर एक जगह देखिएगा कोई ना कोई कैफ़े रहेगा, और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू रहता है, और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ोटोजेनिक प्लेस है। सबको यहाँ पे अपना प्री वेडिंग शूट या जो भी शूट करवाना चाहते हैं सब यहाँ पे आते हैं। तो हम सब ने एक कैफ़े फाइंड आउट किया है, कैफ़े बागोडा करके नाम है। तो वो भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू के साथ और फोटोजेनिक प्लेस है। तो अभी हम वहीं पे जाएंगे हम सब। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, फिर दिखाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रईस मागोस फोर्ट, जो कि यही गोवा में है। तो यहाँ पे जाने के लिए वही हमें नीचे से टिकट लेना रहता है। अगर हम व्हीकल से जाना चाह रहे हैं तो इनका प्राइवेट व्हीकल रहता है, उसी से जा सकते हैं। हम सब ने कोई भी व्हीकल नहीं लिया इनका जो है। तो हम सब यहाँ से वही 10 मिनट का वॉक है ऊपर तक, तो हम सोचे कि पैदल ही चले जाते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर चढ़ाई है, तो हम सब ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ आसपास तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। देखिए हमारे पीछे ये फोर्ट रहा, अभी हम ऊपर और जाएंगे। और देखो हमारे पीछे का बहुत अच्छा ही व्यू आ रहा है यहाँ से। और इधर फोर्ट का प्रवेश द्वार है, तो अभी हम इधर चलेंगे। तो अभी हम फोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये दोनों हमारे गाइड हैं। तो भैया चलिए आगे। तो यहाँ पे हम टिकट देंगे उनको। तो यहाँ पे हमने टिकट दे दिया, और देखिए इन्होंने टिकट इतना सा फाड़ के रख लिया अपने पास। तो यहाँ पे अभी और भी ऊपर हम चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो यार कुछ कैनन्स रखे हैं।
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नो सॉफ्ट लैंडिंग, प्लीज डू नॉट क्लाइंब और सिट क्लीन ऑन द वॉल एंड कैनन्स। यहाँ पे देखो कुछ भी छुओगे, कहीं क्लाइंब करते देख लिया तो 1000 का फाइन लगेगा। देखो यहाँ से फोर्ट के आगे का पीछे का नज़ारा। देखो इधर एंट्री अलाउड नहीं है, मे भी कुछ होंगे तो उधर टूटा है ना, इसीलिए मे भी उधर गिरने का डर रहेगा, इसीलिए उधर एंट्री अलाउड नहीं है। अगर कोई गया तो 2000 का फाइन लगेगा उन्हें। तो वाह यार, यहाँ पे क्या व्यू है हमारे पीछे, जैसे देख ही सकते हो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और पीछे समुद्र का कुछ और इधर बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत, तो मस्त सोवर आ रहा है। गोवा में पुर्तगीज़ का रूल था, और फिर जितने भी मूवमेंट हुए थे जैसे कि सत्याग्रह, गोवा लिबरेशन आर्मी, उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। अगर गोवा आ रहे हैं तो ये क्विक कैटनरी में आप रख सकते हैं, एक शॉर्ट टूर यहाँ का कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलेंगे फिर मॉर्जिम के लिए। ये जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हो रईस मागोस फोर्ट का कुछ भी हुआ है, और इस तरफ इसके जस्ट अपोजिट इधर आप सी देख सकते हो अरेबियन सी। फोर्ट से रिटर्न के बाद थोड़ा फ्रेश होके आ गया जोस्टल के ही यार कैफ़े में, और यहाँ आज अर्जियाँ बैंड का प्रोग्राम था। भाई साहब क्या ही समा बांधा, बहुत बढ़िया। शिव का सांसों की माला पे सिंदूर में शिव का प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये ब्लॉग। वो भी अपने